नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा आज हनुमान चालीसा के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चौपाई नंबर 19 की, जो कुछ इस प्रकार है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांदि गए अचरज नाही। हनुमान जी राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी प्रभु मुद्रिका, यानी कि राम जी की जो अंगूठी है, राम जी के द्वारा जो अंगूठी दी गई है उसको मुंह में दबाकर समुद्र पार करते हैं। तो अंगूठी नॉर्मली एक नॉर्मल कल्चर में अंगूठी यानी कि सोने से बनी हुई जो अंगूठी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत प्रीशियस मानी जाती है। लेकिन हनुमान जी इसको मुंह में दबा के समुद्र पार करते हैं, और वैसे पवित्रता के बेस पे भी अगर इसको देखें तो इसको जूठा बोलते हैं अगर मुंह से कोई चीज़ दबा देते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या ये नेचर दिखाता है कि हनुमान जी को संपत्ति से कोई वास्ता नहीं है। हनुमान जी के लिए संपत्ति के कोई मायने नहीं है। यानी कि हनुमान जी के अबोध और बाल रूप के बारे में, जैसे बच्चे के लिए भी सोना है, चांदी है, हीरा है, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सब खिलौने हैं। तो ये हनुमान जी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये हनुमान जी के बालपन या अबोध रूप को दिखाता है, और जिसे बालाजी के रूप में दिखाया गया है। हनुमान जी ने जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी में शिव के कुछ नेचर, शिव के कुछ गुण प्रतिबिंबित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लोग ताकतवर हैं और दोनों लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, और दोनों लोग सांसारिक माया मोह से एकदम विरक्त हैं। तो इसीलिए कभी कभी हनुमान जी को शिवांश के रूप में भी एड्रेस किया जाता है। शिव में तीनों लोगों को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है। वेद और तंत्र के बारे में शिव जी ऋषियों को भी ज्ञान देते हैं, सप्तर्षि उनके शिष्य हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये बात नहीं पता है कि एक हस्बैंड के रूप में, एक पिता के रूप में, एक दामाद के रूप में कैसे कार्य किया जाए। यानी कि पारिवारिक चीज़ें हैं, उनके बारे में उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं है जब उनका विवाह सती से हुआ है। और ये सारी चीज़ें उनको उनकी पत्नी पार्वती ने सिखाया। यानी कि जो सांसारिक चीज़ें हैं वो शिव जी ने खुद अपनी पत्नी पार्वती जी से सीखे हैं। इसी प्रकार हनुमान जी के लिए भी राजा की अंगूठी महत्व नहीं रखती है, इसीलिए वो जो अंगूठी है उसको मुंह में रख लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो केवल इंसानों के लिए होता है, और इंसानों के लिए चीज़ें वैल्यूबल उनके आचार पर होती हैं, यानी कि उसका समाज में मूल्य कितना है। इस तरीके से इंसान किसी चीज़ की महत्ता को डिसाइड करता है कि वे कितनी ज़रूरी है। अगर जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी कोई, उतनी ज़्यादा प्रीशियस मानी जाएगी। इसके बारे में एक और कहानी आती है। एक बार सीता जी ने राम जी की मोतियों की माला, अ, सीता सीता जी ने राम जी की मोतियों की माला हनुमान जी को दी है। तो हनुमान जी उस माला को चबाने लगते हैं, और चबाते हैं तो एक एक मोती टूट जाता है। तो उसमें देखते हैं हनुमान जी कि इसमें राम का नाम नहीं है कहीं भी, या राम नहीं है कहीं भी। तो और जबकि राम जी उनके सामने बैठे हुए हैं गद्दी पर, सीता जी के बराबर में। तभी हनुमान जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं, तो दिखाते हैं कि उनके हृदय में राम और सीता हैं। तो महंगी चीजें आम मनुष्य के लिए मूल्यवान हो सकती हैं, लेकिन ये महंगी चीजें राम और हनुमान जी के लिए मूल्यवान नहीं है। एक और कहानी आती है हनुमान जी के इनोसेंस की। वो कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया है, वैसे हनुमान जी, नारद जी का काम ही है सृष्टि में बैलेंस करना। कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं वो, तो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो बताया है कि जो भी राम जी के पास आता है, नारद जी ने हनुमान जी को बताया है कि जो भी राम जी के पास आए उसको शीश नवाकर प्रणाम करना है, सिवाय विश्वामित्र के। ठीक है जी, हनुमान जी सबको यही कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वामित्र को नहीं करते हैं। तो हनुमान जी जब विश्वामित्र आते हैं तो हनुमान जी ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया है सर झुकाकर। तो इस बात को विश्वामित्र बुरा मान जाते हैं, और राम जी से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए मांग करते हैं।
तो राम जी ने अपने गुरु का के आदेश का पालन करने के लिए हनुमान जी के ऊपर बाढ़ चलाया है, लेकिन हनुमान जी उस बाढ़ से बचने के लिए राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं। तो वो बाढ़ राम जी को कोई हनुमान जी को कोई आघात ही नहीं पहुंचाता है। तो इस अबोध भाव संसार को दिखाता है कि राजा राम से बड़ा राम का विचार है कि जो राम के द्वारा चलाए गए बाढ़ से भी राम के नाम केवल लेने से हनुमान जी की रक्षा हो जाती है। तो इसलिए राम का नाम यानी कि राम का विचार राजा राम से बड़ा है। इसी के साथ 20वीं चौपाई आती है, दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो ये चौपाई हमें बताती है हनुमान जी सभी को कठिन से कठिन कार्यों से लड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक शक्ति देते हैं। हनुमान जी में समाधान करने की शक्ति है और ये हनुमान जी की शक्ति इंडिया से शक्ति के जो चर्चे हैं वो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, थाईलैंड की जो पुरानी राजधानी थी उसका नाम भी अयोध्या था, अयोध्या, और जो कि अयोध्या का ही लोकल नेम था, वहाँ के लोकल रेजिडेंट द्वारा लिया जाता था वो। और ऐसे ही वहाँ पर भी एक नेशनल एपिक है राम जी के नाम की, जिसको बोलते हैं रामाकियन, RAMAKIEN। एक्चुअली आपको बताऊं, जो हनुमान जी हैं इंडिया के हनुमान जी हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया लगभग थाईलैंड साइड के हनुमान जी हैं, उन तीनों हनुमान जी में 3 डिफरेंसेस हैं। 3 डिफरेंसेस में पहला ये है कि रामायण के जो हनुमान जी हैं वो बुद्धिस्ट कहानियों से कहीं ना कहीं मिलते थे। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो क्षेत्रीय कहानियों के हनुमान जी हैं यानी कि इंडियन कल्चर के जो हनुमान जी हैं वो अधिक शक्तिशाली भी हैं और अधिक चालाक भी हैं। और तीसरा मेन डिफरेंस जो मिलता है कि इंडिया के ब्रह्मचारी हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी माने जाते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के जो हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में नहीं पूजे जाते हैं। ही इज वर्शिप्ड एज अ मैरिड मैन। तो वेदों में भी एक वानर का जिक्र मिलता है, एक वानर का संवाद मिलता है जो इंद्र की पत्नी और इंद्र से संवाद करते हैं, और उस वानर का नाम है वृषकपि। तो कुछ लोगों का मानना है यही हनुमान जी के रूप में बाद में प्रकट हुए, यही हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं बाद में। और साउथ ईस्ट एशिया की कहानी के अनुसार हनुमान जी सुवर्ण मत्स्य जो है यानी कि गोल्डन फिश जो है उससे युद्ध करते हैं जब लंका जाने वाले पुल को वो तोड़ने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से हनुमान जी राम जी को हो चाहे सुग्रीव को हो, चाहे लक्ष्मण को हो चाहे लवकुश को, कई सारी कहानियां ऐसी हैं, उन सबको परेशानियों से कठिन कार्यों से बाहर निकालते हैं। इसलिए दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। नमस्कार, अगले एपिसोड में मिलेंगे अगली चौपाई के साथ, जो है 21वीं चौपाई, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। जय हनुमान, जय श्री राम।